तो इसमें दिया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर। देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस प्रकार से सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, और इसको इंग्लिश में वर्टिकल बोला जाता है। वैसे ही एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज इस प्रकार से सीधा होता है और इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। तो ये हो गया वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और ये हो गया क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो देखो मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, कोई स्तंभ है जिसकी जो लंबाई 6 मीटर है, तो यहाँ पे मैं 6 मीटर कर देता हूँ। और सूरज अगर यहाँ ऊपर है तो छाया इस तरफ बनेगी, तो यहाँ पे ये हमें दिया है 4 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। आगे दिया है जबकि उसी समय मतलब उसी टाइम पे एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो उसी टाइम पे मतलब वहीं पे कोई मान लीजिए कोई मीनार है इस प्रकार से, और उसकी जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है। तो क्योंकि सूरज यहाँ पे है, उसी टाइम की बात कर रहा है जिस टाइम पे इसकी छाया बन रही है, उसी टाइम पे इसकी भी छाया बन रही है, तो ये है 28 मीटर। तो मान लीजिए 28 मीटर यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये वाली हाइट हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये वाला जो कोण है, जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि जो सूरज है वो उसी समय का मतलब जिस समय यहाँ पे परछाई बन रही है उसी समय यहाँ पे भी ये वाली परछाई बन रही है। तो सूरज और मीनार के बीच में जो भी कोण बनेगा वही कोण इसके और इसके बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वही कोण यहाँ पे बनेगा और वही कोण यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। क्योंकि अगर देखो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ तो इस प्रकार से देखो 6 मीटर तो यहाँ पे होगा लगभग ऐसे, ये है 6 मीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी परछाई है 4 मीटर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तो है 28 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है। तो आप देख रहे होंगे कि कोण ये वाला भी उतना ही है और ये वाला भी उतना ही है। तो हम यहाँ पे कोई त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए ये वाला त्रिभुज है ए बी सी और ये मान लीजिए डी ई है। तो अगर इनको अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हैं, अगर एक साथ बनाना चाहो तो एक साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी में पहले तो जो कोण ए है वो बराबर हो जाएगा कोण ए के। क्यों, क्योंकि या तो इसको अगर अलग अलग बनाते हैं तो तब ये संगत कोण हो जाएंगे और अगर एक साथ बनाते हैं तो ये उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ, ठीक। उसके बाद ये वाला जो कोण है मतलब जो कोण डी है वो बराबर होगा कोण बी के। कोण डी बराबर है कोण बी के, तो यहाँ पे लिख देंगे डी बराबर होगा बी के, तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे संगत कोण। या इनका रीजन क्या हो जाएगा, ये बन रहे हैं समान समय में, तो समान समय में सूरज जहाँ पे होगा उतना ही कोण यहाँ पे भी बनाएगा और उतना ही कोण यहाँ पे भी बनाएगा। तो ऐसे इनको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए की प्रॉपर्टी के द्वारा मैं कह सकता हूँ, ए के द्वारा जो त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो भुजाएं कौन कौन सी है, जो ए डी भुजा है और इसके संगत में भुजा कौन सी है, ए बी है। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर में होगा डी ई अपॉन में इसकी भुजा है बी सी बराबर में होगा ए ई अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा ए सी। तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब जो जो वैल्यू हमें दी है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो एक तो मुझे कौन सी वैल्यू दी है, देखो ए डी मुझे यहाँ पे नहीं दिया है, साथ में ए बी भी मुझे नहीं दिया है, तो इनको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखो डी ई कितना है, डी ई है 6 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर बटे में बी सी कितना है, बी और सी ये हमें निकालना है, तो बटे में बी सी हो जाएगा बराबर ए ई कितना है 4 मीटर, ए सी कितना है 28 मीटर। तो अगर मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा 6 इंटू इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 28 बटे में 4, तो ये हो जाएगा 7। अब बी और सी की वैल्यू हो जाएगी 7 छके 42, तो ये हो जाएगा 42 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने निकाल दी, ठीक।